कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल आत्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सब कहानी से बिल्कुल अलग है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है 4 युग यानी 4 भाई एक साथ बैठे हुए थे। वो आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों ओर एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, नहीं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वर श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ में हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलियुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत तो जानते भी नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से 4 युग आपस में झगड़ने लगे। तब 4 युवकों ने फैसला किया कि हाँ, ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाकर 4 युगों ने आपस में निर्णय किया कि हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते। हम चारों में कौन बना है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए चलते हैं, वहीं आदि और आनंद है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि हमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्माण हम नहीं कर सकते। ने मिलकर योजना बनाई कि चली कैलाश पर चलते हैं। चारों लोग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वार पर कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो 4 युग कहने लगे कि ही द्वारपालों, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 लोग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। सोया नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु है कैलाशपति, आपसे 4 युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष लिया। भगवान नंदीश्वर 4 युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। 4 युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने 4 युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे का कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहाँ युगों, तुम्हारे आने की क्या कारण है? तुम तो ही काल छात्रा हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? 4 युग कहते हैं कि है सृष्टि के रचयिता ही भगवान शिव। हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस भी बात का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आपने हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाया। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हूँ कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य योग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलियुग बोल उठा, कहने लगा कि ये प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति गुणों से भरा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलियुग की दलील को सुना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो। साथ ही कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे युद्ध में जो व्यक्ति हुए बड़े ही बलवान ने, बड़ी ही पराक्रमी हुए हुए पृथ्वी को उठा ले जाया करते थे और बहुत पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में जब मेरा राज दिया था तो उसने भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल पड़ा कि नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से बबेरू
सकते हैं। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया और बलवान की बात करते वो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए हैं प्रभु। इस तरह से तो सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग में सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरी काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि सूरत कला से संपूर्ण पालनहार परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। भगवान योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा और भीष्म पितामह और पांचों पांडव तो मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए थे, तो बताएं प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके भाव से कम था। हे प्रभु, इन सबने बड़ा तो मैं हूँ। तब तक गैलीलियो बोल उठा, कलयुग चाहता है कि हे प्रभु इनकी बातें मान लेता। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें मन ही नहीं थी, वह बिल्कुल मूठ थे। और जिनकी शासनकाल में मूक प्राणी पैदा हो, क्या वह बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरी युग में व्यक्ति रुख नहीं आ सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा योग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों की बारी सुनी, शहरों के उत्तर सुनी, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि क्या फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा। सीटों में चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। महादेवी, इसीलिए आपका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आपका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि के काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। ही भूलना काफी कुछ की भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गुणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षण होगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सचिव बोल उठा कि ही भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, सब में मराठों में ही रहूंगा। कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, अब तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक पर साल या लोहे का पर्चा और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस वर्षा के पास में ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा आ दी जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि मेरे 500 घन यहाँ बैठे हैं और इस पर सामने रखे हुए चावल को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युद्ध का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गढ़ है वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि है सतयुग, तुम तुम्हारे युद्ध का व्यक्ति बुला और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग में सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कह दिया कि जाओ बेचे, इस परसे में चावल बनाओ और बनाकर के भगवान शिव के इन सभी गुणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के प्रतियोगिता आदमी चलता है, वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भाषण से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का पता है। वो तो सतयुग का व्यक्ति था, वो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोली और भट्ठी खुलने के बाद पेड़ों को तोड़ कर के लाया और उसमें अग्नि जलाई। अपनी जलाने के बाद के को एक हाथ से उठाया और उठाकर की भट्ठी पर रख दिया। चावल उठाया और परसे में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, तब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे।
त्रेता युग से कहते हैं कि वे क्रेता तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और यह पर साथ जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता है और दूसरा इसी के समान पर सा बना देता हूँ। तब तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल का बनवाओ और मेरे 500 घरों को भोजन करवाएं। तो त्रेता युग में कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान पर खर्च किया और उसको आदेश दिया कि तलहटी में नीचे हजारों का पता रखा हुआ है, इसमें हजारों मन पर सामने जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है और जब चावल पक कर तैयार हो जाएं तो 3-5 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। चलता है उस परसे के पास आया, पास में ही एक भट्ठी खोदी और वसा को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर की भट्ठी पर रख दिया और पर रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर इसमें चावल दाना पानी डाला, चावल पककर तैयार हो गया। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने उस पर से चावल निकाला और निकालकर के जितने भी भगवान शिव के गए थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गढ़ वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर ये दोनों लोग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए कितना ही बड़ा फैसला उस तलहटी में तुम्हें दिखाई दे रहा है और हजारों मन सागर रखे हुए हैं। मेरी 1500 बलों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा में पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गुणों को खाना खिला सके। द्वापर युग में भी एक जीन जैसे अवतार बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाए करके खड़ा कर डाला और उसे कहा कि जाए देखिए तलहटी में बसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी जनों को भोजन कराना है। वो व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है ने लिखा कि पर साथ कुछ आकार में बड़ा है, थानों में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने खुली और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। फूट ताकत लगा उसने उस परसे को छाया और उठाकर के जैसे कैसे खींच कर उसे भाजपा पर रख दिया। नीचे आग लगाई, उसमें चावल डाल दिए। जब चावल पक गए तो वहीं पर उसने भगवान शिव की सभी गुणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग में उसकी पीठ थप थप आए और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि है कलयुग, अब तुम्हारी बारी है, पर तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों की सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, का युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी और कलयुग तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष है। तुम्हारा आदमी भी छूता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अब पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता है, तो एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए परीक्षा के लिए। आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हंसी नहीं रोक पाया तब जाकर हनुमान। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पड़ता देख रहे हो, हजारों जानता है वहां चावल रखा है, ये हजारों किलो है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा। कलयुग कहता है कि ठीक है, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों योग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो जनता परसे को उठा पाएगा। कलयुग में बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। ये बड़ा ही चालाक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था।
सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग में पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटा तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। व्यक्ति अपनी महाराज से कहता है कि महाराज इस लेख पर से की बात करते हैं, आप ऐसे हजारों पर यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं है। जब उस व्यक्ति के बाद तीनों लोगों ने सुना तो हंसने लगे। कह रहे थे छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग की लोगों की लंबाई की 16-8 थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के सारे 3 हाथ होती हैं। तीनों युवक बनी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। का आदेश पाकर के कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर के उसने देखा कि का वजन तो बड़ा है, किसी भी हाल में मैं ऐसी उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस परसे के नीचे मिट्टी खोजना शुरू कर दिया, पर साथ तो उसने हिलाया भी नहीं। परसे के नीचे भट्ठी खोलकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे को थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि वहीं रखी हुई थी। उसने लकड़ियों को उठा लिया और भट्ठी में आग जला दी। परसे में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक कर तैयार हो गए। कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। परसे के नीचे भट्ठी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन दिनों से कहा कि आप मेरा रख हैं और इन चावलों को आपस में पुरुष दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गढ़ चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गुणों को परोस दिया। तब कलयुग का कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गढ़ खुशी खुशी भोजन करते हैं। युक्ता मनुष्य उन शेष बचे चावल से गुणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और पर वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर है उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। हम बहुत खुश था। वह उसका पीठ थप थापा आया और कहने लगा, वाह साहब, आपने मेरी लाज लक्ष्मी, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युवक देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि हे भगवान शिव बाबा, निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान से मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने स्वयं चारों की परीक्षा दी थी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठाकर की अगली पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी जनों को पड़ोसी। जब त्रेता की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। तस्वीर को छाया, भट्ठी पर रखी, उसमें चावल दाल पानी डाला और उसे बताया और सबको फैलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी लोधी देखिए कितना तीक्ष्ण, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना ली। मेरे इतने गए थे कि अगर गलती से खाना अकेला परोसता तो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 दिनों में अपनी सहायता के लिए बुलाया और चारों उन्होंने भोजन परोसे और खुद भी बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमानी है। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का होगा। मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग भारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हैं, चलो ठीक है। तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रही हो, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारी युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा को मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार में लेकर आए और वे इतना मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि भगवान है, सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे ही उच्च किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, ये कितना बुद्धिमान है। और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे।
तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम इशारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा करने और मशीनों का युद्ध होगा मशीन और चले युद्ध के समय कलयुग की मशीनों का समय होगा। इस समय बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान की बात सुनकर के चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं।